मशीन ला के वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे, जबकि मिला 33 लाख रुपये जी। है ना। तो कोई बहुत बड़ी राशि नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं बघेल साहब, तिजोरियां भर रही हैं। 33 लाख थोड़े से होते हैं? क्या बात कर रहे हैं? सच में? फिर से सुन लीजिए। मशीन ला के वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे, जबकि मिला 33 लाख रुपये है ना। तो कोई बहुत बड़ी राशि नहीं थी। तो दर्शकों, क्या आपको समझ में आया? तो अब ये मान के चलिए कि 33 लाख बहुत थोड़े से पैसे होते हमारे आपके सबके घर में, इस देश में हर घर में 33 लाख रुपए ऐसे ही पड़े रहते हैं कैश के रूप में। कहीं भी अगर ईडी जाएगी 33 लाख उठा के ऐसे ही लेके चली आएगी। कांग्रेस के भूतपूर्व सीएम हैं भूपेश बघेल। शराब घोटाले में इनके बेटे का नाम आ रहा है। इनकी सरकार रहते हुए समानांतर जो अबकारी विभाग है, जो शराब के ठेके आवंटित करता है, अबकारी विभाग के समानांतर एक डुप्लीकेट अबकारी विभाग चल रहा था। सरकारी ठेकों से डुप्लीकेट शराब की बिक्री हो रही थी, डुप्लीकेट हेलोग्राम और नाम ब्रांड के साथ। इसी पूरे मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का नाम भी आ रहा है। इससे पहले भूपेश बघेल सरकार में जो उस समय के अबकारी मंत्री थे, उन पर 75 करोड़ रुपए लेने का आरोप है, जो ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। अब ये पूरी कार्रवाई जो है भूपेश बघेल और उनके बेटे को लेकर के सामने आ रही है। और पूरा का पूरा जो छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला है दर्शकों, वो 2000 करोड़ से ज्यादा का है, जिसमें ईडी का आरोप ये है कि जानबूझकर सरकारी काम को खराब किया गया और सरकारी नीतियों में बदलाव करने की कोशिश की गई। आबकारी विभाग के समानांतर एक और आबकारी विभाग चलाया गया, जो दूसरी तरफ से अलग से ठेके दिए जाते रहे और सरकारी दुकानों से डुप्लीकेट शराब या अलग से कुछ ब्रांड्स बेचे गए, बकायदा ब्रांडिंग के साथ, होलोग्राम के साथ। और उसी मामले में जब ईडी भूपेश बघेल के घर पहुंची तो उनके यहां से कैश बरामद होने की खबर आई और बकायदा वहां पर नोट गिनने वाली मशीन भी लाई गई, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्हीं विजुअल्स को लेकर और ईडी की कार्रवाई को लेकर भूपेश बघेल साहब कह रहे कोई ज्यादा पैसा थोड़ी मिला है। 33 लाख रुपया क्या होता है? सही बात है, 33 लाख रुपए तो मेरे घर में भी पड़ा हुआ है। दर्शकों, आपके घर में भी जरूर होगा। देखिएगा कहीं किसी अलमारी में, किसी तिजोरी में, किसी संदूक में वो रखा जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस के भूतपूर्व सीएम ये कह रहे हैं कि 33 लाख रुपए तो ज्यादा होते नहीं है। आपने गौर किया? गौर ये करना था कि 33 लाख तो ज्यादा होता ही नहीं है। भूपेश बघेल साहब तो मानते ही नहीं। 33 लाख रुपए तो ऐसा है कि यूं जेब में डालो और निकालो। बघेल साहब का मानना है कि ईडी और सरकारी एजेंसियां जानबूझकर बदले की कार्रवाई कर रही हैं और ये उसको वैसे ही देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि तुम लोगों को तो पता है, पत्रकारों को कह रहे हैं, आपको तो पता ही है, सुप्रीम कोर्ट कई बार तोता बोल चुका है। जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है ना, वो बदले की भावना से कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है, सब तोते हैं। तो बघेल साहब यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपसे। आपको मतलब शायद भूल गए होंगे इस आपाधापी में, इस घबराहट में, या जो कुछ चल रहा है उस लिहाज से, चूंकि सीधे बेटे का नाम आ रहा है। बेटा रियल एस्टेट का बिजनेस करता है। इसके अलावा इस पूरे मामले में बेटे के कई ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है और पैसे की बरामदगी बकायदा घर से हो गई है। नोट गिनने वाली मशीन आ गई है। तो ऐसे में हम समझते हैं कि आप पर क्या बीत रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तोता सीबीआई को कहा था, और ये कहा था यूपीए 2 के जमाने में। बघेल साहब, आपसे कुछ भूल हो गई है, या हो सकता है ध्यान नहीं रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता, यानी सरकारी एजेंसी को, केंद्रीय एजेंसियों को तोता जरूर कहा, लेकिन यूपीए के जमाने में ऐसा कहा था। तो बात यह है कि बघेल साहब के मुताबिक 33 लाख रुपया ज्यादा होता नहीं है। और यही तो बात है जो कांग्रेस और कांग्रेस को हर चुनाव में जीत दिला देती है। राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान खटाखट 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 हर घर 8000 रुपए हर महिला को देने की बात कर रहे थे। अब भूपेश बघेल ने नई कहानी बता दी है कि हजार बाजार छोड़ो, लाख रुपए भी छोड़ो, ये 30 लाख, 35 लाख, 33 लाख रुपए ज्यादा नहीं होते हैं। ये सब तो हर घर में है। कहीं भी ईडी जाएगी, ईडी उठा करके ले जाएगी। जो हाव भाव है बघेल साहब का, वो 33 लाख रुपए को ज्यादा मान ही नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है, 33 लाख रुपया ज्यादा है, कम है? उसके लिए नोट वाली मशीन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।